हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग एजुकेशन का, जो कि हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का है। फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नर्सिंग एजुकेशन का जो एग्जाम है उसमें आने वाले हैं। उसके बारे में आज की इस एक वीडियो में बात करेंगे। 80% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस इंपॉर्टेंट वीडियो से मिल जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। तो आपका सबसे पहला यूनिट है जो कि जिससे आपका कौन कौन सा आने वाला है, डिफाइन एंड एम्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एम क्या है और उसका डिफिनेशन क्या है। कंपटीशन बेस्ड एजुकेशन क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, लर्निंग थ्योरीज क्या क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस थ्योरी, इसके बाद में आपका आ जाता है सिमुलेशंस बेस्ड लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है शॉर्ट में आपका। ब्लेंडिंग लर्निंग आ जाता है। इसके बाद बैरियर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या है, आइडियल इन ए फिलोसफी ऑफ एजुकेशन और एनी फिलोसफी इन डिटेल। ठीक, तो ये फिलोसफी के बारे में जो है आपके एजुकेशन फिलोसफी के बारे में पूछ सकता है। एम ऑफ एजुकेशन क्या क्या है इसके बारे में पूछ सकता है। लेकिन इसमें से आपके जो है ये आपके ऊपर के जो क्वेश्चन थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला जो हमारा है यूनिट सेकंड से हमारा क्या क्या आ सकता है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के प्रिंसिपल क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। लेसन प्लान जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो इसके बाद में आपका लेसन प्लान से रिलेटेड एक और है कि लेसन प्लान सॉरी यहाँ पे होगा, प्रिपेयर लेसन प्लान एंड राइट इट्स पर्पज। वो क्या होता है आपका, एंड लिस्ट द इम्पॉर्टेंट ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर पढ़ के आइए जाइएगा आप लोग। ठीक, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आपका यूनिट थर्ड से माइक्रो टीचिंग क्या है, टीम वर्क क्या क्या होते हैं। ठीक, टीम वर्क क्या होता है। ठीक, इसके अलावा आपका डिस्क्राइब फील्ड ट्रिप के बारे में, और मेथड ऑफ आईजे मेथड ऑफ टीचिंग कैसे उसका होता है तो उसको डिस्क्राइब करना है। लिस्ट डाउन वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग। केस स्टडी क्या होती है, स्किल लैब मेथड्स क्या क्या होते हैं, टीचिंग के स्किल लैब मेथड होते हैं ना, तो उसमें जिसमें आपका डेमोस्ट्रेशन आ जाता है, री डेमोस्ट्रेशन आ जाता है। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज आ जाती हैं। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी को तो पूरा जितने भी लर्निंग स्ट्रेटेजी हैं, चाहे वो प्रॉब्लम बेस्ड हो चाहे जो हो, सबको आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में अगला आ जाता है यूनिट 4 से क्या क्या आ सकता है, क्लिनिकल स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, यानी क्लिनिकल में टीचिंग के स्ट्रेटेजी कौन कौन से होते हैं। केस प्रेजेंटेशन एज मेथड ऑफ क्लिनिकल टीचिंग, डिस्क्राइब द बेड साइड क्लिनिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप ये दोनों क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लीजिएगा। वैसे आप जितने भी स्ट्रेटेजी हैं एक बार जरूर उनको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है। इसके बाद में आ जाता है क्या है, सोर्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड इट्स प्रिंसिपल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन आ टाइप ऑफ चार्ट क्या क्या होने वाले हैं। मास मीडिया क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, मीडिया सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है, ई लर्निंग एंड स्मार्ट क्लासरूम क्या क्या होते हैं, ई लर्निंग क्या होता है, स्मार्ट क्लासरूम क्या होता है, प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ मीडिया क्या होता है, यूज ऑफ कंप्यूटर ऑफ टीचिंग क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा आपका है ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ टू प्रिपेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है। ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो इसके बारे में भी आपको पूछ सकता है। इसके बाद में आपका आ जाता है यूनिट 6। यूनिट 6 में क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ठीक, फार्मूलेशन एवेल्युएशन हो गया, इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, रेटिंग स्केल हो गया, प्रिपेयर ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन, चेकलिस्ट पार्ट डूइंग सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक, तो ये आपका पूछ सकता है कोई क्वेश्चन बनाए। ऑस्की क्या होता है, जौहरी विंडो, ये आपका इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछ सकता है। कंकरेंट इवेल्युएशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग ए गुड क्वेश्चन पेपर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी आपका स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन, पर्पज एंड स्कोप ऑफ इवेल्युएशन, इसको आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद में आपका 7th यूनिट टूल ऑफ काउंसलिंग क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर होने वाला है। राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड काउंसलर क्या होता है, एग्जाम्पल एनी अप्रोच ऑफ काउंसलिंग। इसके बाद डिस्क्राइब द गाइडेंस सर्विसेज इन द कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट होगा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट। एक्सप्लेन एनी टू काउंसलिंग टेक्निक विथ एग्जाम्पल, पूछ सकता है आपसे। डिस्कस द एरिया ऑफ काउंसलिंग ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट। इसके बाद डिफरेंट बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट अक्सर पूछ लेता है। इसके बाद में एक्सप्लेन अबाउट द लर्निंग ह्यूमन रिलेशन इन नर्सिंग, लिस्ट द गोल ऑफ 1-to-1 नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा बैरियर
जो कि फेस किया जाता है नर्सेज द्वारा कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट में, इसको। तो आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।